अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते सर, शुक्रिया। कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक वीडियो वॉच कराएंगे। वीडियो का टाइटल जी बाबाज गॉड लेटेंट अनुराधाचार्य जी और फनी मीम्स है जी। और पहले भी एक पार्ट किया है और दूसरा भी आधी वीडियो रह गई थी, तो चलें हमने कहा कि अभी वो करते हैं रिएक्ट। ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, लाजमी उनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोकर। कुछ नहीं जानती हूँ, बस हर शनिवार को माँ काली आती है मेरे अंदर, तो वो कह रही थी कि सन्यास की तरह रहना है। वो आपकी कृपा से ही हुआ है गुरुजी ये सब कुछ। तो हमने कब काली जी भेज दी आपकी तरफ? आपने, मुझे नहीं पता गुरुजी, लेकिन आप जो मार्गदर्शन देते हो मैं उस पर चलती हूँ बस। हमारी तो काली जी से कोई बात भी नहीं हुई। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, आप कहते हैं कि अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है, तो अधर्मी में और हमें फर्क क्या रह जाएगा जब अधर्म से मार ही देंगे तो फिर उनसे मरो। मेरे सास ससुर और मेरे पति मुझे घर छोड़कर वृद्धाश्रम जाने के लिए बोल रहे हैं, तो क्या करूं मैं? सास ससुर आपको वृद्धाश्रम भेज रहे हैं, बहू को? हाँ। जो लोग आपको आई लव यू कहते हैं, वो आई लव यू आपको नहीं रहता, आपकी सुंदरता को रहता है। आप सुंदर हैं तो आई लव यू है, सुंदरता गई तो आई लव यू बम। इसलिए कहता हूँ, जिन रिश्तों को चुनिएगा, एक बार शादी के पहले बिना मेकअप के भी मिल लीजिएगा दोनों जन। मैं पैसे से वकील हूँ। हाँ। और मेरे पास जो भी केस आते हैं वो गलत करके आते हैं। अच्छा। तो मुझे कोर्ट में बहुत झूठ बोलना पड़ता है जब जाके उनको बचाता हूँ। तो इसका पाप किस पे आएगा? ये बताइए कि आप जब किसी का केस लड़ते हैं तो आपको ये पता होता है कि ये आदमी गलत है या सही है? बिल्कुल बिल्कुल पता लगता है हमको, हम पहचान लेते हैं, जान लेते हैं। कोई बलात्कारी आपके पास आ जाएगा तो क्या आप उसे भी जिता देंगे? यदि आप बिल्कुल बिल्कुल, हमारा पैसा ही है ना यही। तो यदि गलत है तो फिर गलत को आप मत जिताओ, आप कहो भैया मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं नहीं करता। हम केस नहीं लड़ सकते साहब। तो आप अच्छे लोगों के केस लड़ो। और अच्छे लोगों के तो केस बनते ही नहीं है ना। तो आप दो लड़ रहे हैं तो एक तो सही होगा, तो जो सही है आप फाइल पढ़ के समझ लो कि कौन सा सही है। जो सही है उसका केस आप ले लो, भाई तू सही, मैं तुझे जिताऊंगा। तो सही रहता है ना, उसका केस तो गवर्नमेंट लड़ती है। मैं कलकत्ता से। बोलो। मेरा प्रश्न है, मैं कौन हूँ, मैं किधर से हूँ? आप तो बता रहे हो कि आप कलकत्ता से आए हैं। मैं कौन हूँ, मैं पहले किधर था? आप किधर थे पहले? आप कलकत्ता ही में तो थे ना? नहीं, वो तो 2-4 दिन पहले, इसका पहले किधर था मैं? 1 महीना पहले? नहीं नहीं, मैं जब जन्म लिया तो कलकत्ता से लिया, लेकिन जन्म से पहले मैं किधर था? आप अपनी माँ के पेट में थे? हाँ। हेलो हेलो। गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। गुजराती गुजराती। हाँ भैया, કેમ છો? મજામાં, તમે? મજેમાં। અમે તો તમને જોઈને બહુ ખુશ છીએ। સવારથી સાંજ અમારા ઘરમાં સતત તમારી જ કથા ચાલતી હોય। अरे हमको एक ही अक्षर आता है, કેમ છો, इससे आगे नहीं आता। रिपीट रिपीट। अब हिंदी में आओ, हिंदी में आओ। लेकिन आदमी बुढ़ापे में बोलता ज्यादा। ये बूढ़ी बूढ़ी माताएं खाए बिना रह जाएं, बोले बिना नहीं। इसी बोल बोल के तुमने घर को नरक बना रखा है। तुम्हारी बहू इतनी बुरी नहीं थी, तुमने बोल बोल के डंक मार मार के उसे बुरा कर दिया। उसको भी लगा बुढ़िया जब मैं इतना करती हूं तू जस करती नहीं तो ले, तुम्हें तो बस बोलना है। इसलिए मैया तुम्हारा बुढ़ापा ज्यादा बोलने से बिगड़ जाता है। बहू बहुत अच्छी होती है, पर जब वो देखती है कि बुढ़िया बड़बड़ाती रहती है तो फिर जब वो भी जवाब देना सीख जाती है। पहली बार में बहुएं जवाब नहीं देती, सास की बातें सुन लेती हैं, चलो माँ है, पर उनको भी लगता है यार कब तक ये बोलती है, जवाब देना सीख गई। आज तुम्हारी बहू तुम्हें पलटकर जवाब दे रही है, तो इसमें दोष बहू का नहीं है, दोष आपका। क्यों भाग गई पत्नी? भागी नहीं है, तलाक हो गया था ना। तो भागी तलाक में अंतर है?
अच्छा, पत्नी भाग गई किसी के साथ? भागी नहीं, वो रहती थी पहले ही से। शादी के पहले से उसका था? जी बस तलाक ले लिया आपसे? जी। तो शादी क्यों की थी आपसे जब उसका किसी और के साथ चक्कर था? अब मुझे क्या मालूम? पूछा नहीं आपने? नहीं बाबा। हैं? नहीं पूछा? कितने साल रही साथ में? साथ में ज्यादा दिन नहीं, 2 साल। 2 साल? जी। बच्चे हुए? जी। कितने बच्चे हुए? 2। 2 साल में 2 बच्चे? जी जी। हमने भी गजब नहीं कर दिया। 2 साल में 2 बच्चे, तो उसने सोचा कि भाई 20 साल में 20 खड़ी हो जाएगी सेना, तो वो सोची भागो। ये आदमी ठीक नहीं है। लेकिन कोई आपसे कहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और आपको आई लव यू लिख के भेज दे, तो आपको क्या लगेगा कि ये तो मेरे से प्यार करता है। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? आप चप्पल पहनती हो? जी पाँव में कि सिर पे? सिर पे पहन। सॉरी पैर। इसीलिए कुत्तों की वकील बनी हो। कितने साल की है माँ आपकी? माँ होंगी कम से कम 35-40 साल की। 35 साल की। 40 साल की माँ है? 35 साल की। 35 साल की? जी। और तुम कितने साल के हो? हम हैं ऐसे 22 साल के। तुम 22 साल के हो? हाँ। और पत्नी कितने साल की है? पत्नी भी है ऐसे 22-23 साल की। और माँ 35 साल की है। जी। गजब नहीं कर दिया तुम्हारी माँ ने? अब उसे भूल जाना, लेकिन पड़ोसन को उससे भूल जाना मुमकिन नहीं। तो नहीं भूलोगे? अरे भूल गया, ये तो गाना था कोई मेरे आ गया सर मन में। अच्छा, ये गाना है? मैंने नहीं सुना। सुनोगे सर? सुना दो। तुझे भूल जाना जाना मुमकिन नहीं, तू याद ना आए ऐसा कोई दिन नहीं। आजकल आप लोग ये गा रहे हैं, आपके पहले वाली पीढ़ी गाती थी दिल मेरा तोड़ दिया उसने, और उसके पहले वाली पीढ़ी गाती थी कि दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, हाँ ये सही है। तेरा इंतजार करता हूँ। अब मैं ना करो तुझे इंतजार। कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ। मतलब उसके वाले को ड्रम में पैक करवा के ही मानोगे? अभी भी प्यार कर ही रहा है। गुरुजी, मेरा नाम लकी यादव है जी। अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर क्या करना चाहिए? किसी गरीब को भोजन कराना चाहिए। और दोस्तों की कुछ और डिमांड रहती है गुरुजी, तो क्या करना चाहिए उनके साथ? दोस्त तो आपसे दारू मांगते होंगे। जी गुरुजी। इन्हें 2-2 जूता दिया करो। राधे राधे गुरुजी। जी जी जी। हम राक्षस खानदान से हैं। राक्षस खानदान? जी हाँ। तो आप लोग कौन से वाले राक्षस हैं? अब ये तो नहीं पता, पर हैं राक्षसी। हिरण्याक्ष वाले, हिरण्यकश्यपु वाले, रावण वाले, कुंभकर्ण वाले, कंस वाले। गुरुजी अभी नहीं है, अभी तो हम आपसे दीक्षित हैं 4 साल से। अच्छा। तो हम इंसान बन गए हैं। अब इंसान हो गए। तो आप प्रेम कब से प्रेम कर रही हो? 12 साल से। तो आप अभी कितने साल की हो? 21 साल के। 21 साल की हो, तो मतलब 11 साल में आपको प्यार हो गया था? जी। तो प्यार में क्या क्या हुआ? पहला प्रश्न कि भूत प्रेत जैसे कुछ होते हैं, क्योंकि मैं भगवान को मानती हूँ, तो मेरे पेरेंट्स कहते हैं अगर भगवान होते हैं तो भूत भी होते हैं। भूत होते हैं ना, भूतपूर्व सरपंच, भूतपूर्व राष्ट्रपति, भूतपूर्व विधायक, भूतपूर्व सांसद, ये सब भूत ही तो हैं। पर भाई इनके नाम के आगे भूत लगा कि नहीं? और यदि इनके नाम के आगे भूत ना लगा हो तो ये बुराई मान जाते हैं कि लो हमें भूल गए। इनके नाम के आगे लगा है भूतपूर्व राष्ट्रपति। और मेरा दूसरा प्रश्न है पहले कि पूरा पहला वाला सुन लो। अब बताओ कि भूत होते हैं कि नहीं? होते हैं। फिर ये सब भूत ही हैं जिसको लगना जाए। हाँ, वो वाले भूत तो ठीक होते हैं, ये भूत और लग जाए तो परेशान करने लग जाते हैं।
एक बार शादी के पहले बिना मेकअप के भी मिल लीजिएगा दोनों जन, और बता दीजिएगा कि हम सदा ऐसे नहीं रहेंगे। मैं उनको बोली थी कि मैं जा रही हूँ वृंदावन धाम, तो वो बोले कि जाओ भगवान से अपने दिमाग की इलाज कराना फिर आना, ऐसे बोले। आपका दिमाग ठीक नहीं है? पता नहीं। तो आप उसे भूल जाना, लेकिन पड़ोसन को उससे भूल जाना मुमकिन नहीं। तो नहीं भूलोगे? अरे भूल गया, ये तो गाना तो कोई मेरे आ गया सर मन में। अच्छा, ये गाना है, मैंने नहीं सुना। सुनोगे सर? सुना दो। तुझे भूल जाना जाना मुमकिन नहीं, तू याद ना आए ऐसा कोई दिन नहीं। आजकल आप लोग ये गा रहे हैं, आपके पहले वाली पीढ़ी गाती थी, दिल मेरा तोड़ दिया उसने, और उसके पहले वाली पीढ़ी गाती थी कि दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, हाँ ये सही है। तेरा इंतजार करता हूँ, मैं तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ। मतलब उसके वाले को ड्रम में पैक करवा के ही मानोगे? हेलो, हाँ जी। राधे 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 गुरु जी। हाँ मैया बोलो। मैया, मैं आपको मैया दिख रही हूँ, बहन। तो एक बात बताओ, भगवान मिल जाएंगे तो आप क्या करोगे भगवान का, बताओ। उससे बात करना है कि हमें मरने से बहुत डर लगता है, क्यों भेजे यहाँ पे? मतलब भगवान मिलेंगे तो आप अमर होना चाहोगी? नहीं महाराज जी, जब हमें जला के सब वापस लौटने लगेंगे ना, तो वहाँ रात होने लगेगा, भूत होगा, हम अकेले क्या करेंगे फिर वहाँ पे? भूतनी बन जाना, और भूत बढ़िया पार्टी करना, मस्त बैठ के भजन करना। गुरुजी, आपका एक और वीडियो काफी वायरल है, एक कार वाला वीडियो, जिसमें आप एक लग्जरी कार में जा रहे हैं, किसी ने वीडियो बना लिया है, और वहां पर लोग कमेंट कर रहे हैं कि गुरुजी तो हमें मोह माया से दूर रहने के लिए प्रेरित करते हैं और खुद लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं। मैं कभी नहीं कहता कि आप मोह माया से दूर। आप कभी नहीं कहते? मैं ये कहता हूँ खूब पैसा कमाओ। गाड़ियां क्यों होती हैं? ताकि आप समय बचा पाए, है ना? हमें तो जरूरत हेलीकॉप्टर की, लेकिन लोग गाड़ी में मरे जा रहे हैं। गुरुजी, पढ़ाई में मन न लग रहा, क्या करना चाहिए? बताओ कहाँ मन लग रहा है? इंस्टाग्राम पर। तो इंस्टाग्राम पे क्या देखते हो? डांस वगैरह करें, उन सब की देखें। तो किसका डांस पसंद है? गुरुजी, आपकी आती है, आपकी भी देखें। हम कब डांस करने लग गए भाई? गुरुजी, मेरे को ना गुस्सा बहुत आता है, ऐसा क्यों? गुस्सा आपको आता है, बताएं हम। नहीं, छोटी छोटी चीजों पे आ जाता है, जैसे किसी ने कुछ बोला है और मेरे को गुस्सा बहुत तेज आता है। फिर जब आपको गुस्सा आए तो आप अपनी उंगली उठाओ, इसे यहाँ रखो, चुप रहा करो। मैं दिल्ली से आया हूँ गुरुजी, और मेरी एक दोस्त है जिससे मेरा झगड़ा हो गया। 7 साल की दोस्ती थी। दोस्त लड़का था कि लड़की? लड़की है, पर वो नॉर्मल दोस्त है और बहन जैसी है मेरी। तो और दोस्त है कि बहन है, पहले ये कंफर्म करो। बहन जैसी मान लो गुरुजी आप। गुरुजी, वो उसकी दोस्ती दूसरे लोगों से है, मतलब कि वो उसी टाइप के हैं। मतलब वो आपकी बहन वो गड़बड़ है? हाँ। आजकल कान को इतना श्रेष्ठ क्यों मानते हैं? अधर्म के पक्ष में, जो अधर्म के पक्ष में है, वो कैसे श्रेष्ठ हो सकता है? कौन है अधर्म के पक्ष में? कर्ण। धर्म के पक्ष में था वो कभी। अच्छा, कर्ण। हाँ, कर्ण की मजबूरी थी ना दुर्योधन ने? मजबूरी भी हो, मैं सोचता हूँ जो धर्म के पक्ष में वही श्रेष्ठ। हाँ ये सही है। अधर्म के पक्ष में जो भी हो, अच्छा हो फिर भी हो, गलत हमेशा गलत ही होता है। वीरण साहब, अबे हीरो हो जाना यार, क्या देख रहे हो? गुरु जी के बड़े फैन है ना आप उनको ज्यादा सुनते हैं इंस्टाग्राम पे। बिल्कुल जी, और फनी पार्ट्स थे ये,
पिछला आधी वीडियो हमने की थी, क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबी थी तो आधी हमने पहले कर ली थी, तो आधी जो है अभी कर रहे हैं। तो बहरहाल ये है कि मज़ा जो है वो वाकई आया ये पार्ट देख के भी। और मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। अब ये तो नहीं कह सकते कि हर टाइम जो है वो ऐसे लोग आते हैं वहाँ पे, ज़ाहिर है कोई किसी टाइम जो है एक दो बंदा ऐसा आ जाता है जो कि सवाल ही ऐसे अजीब से करता है। तो आगे से गुरुजी भी उन्हीं के टक्कर के बैठे हुए हैं, तो वो भी उन्हीं के सवाल की तरह ही जवाब देते हैं। फिर आगे से वही करारा जवाब मिलता है उनको। जैसे कि वो गाना गा रहा था, फिर गुरुजी ने भी गाया, तो फिर से वो शुरू हो गया। तो मतलब कि वो चल रही थी, वो क्या कहते हैं उसको, अंताक्षरी क्या कहते हैं? यही है ना? नहीं कोई और है वर्ड यार, अंताक्षरी। हाँ, तो वो चल रही थी शायद। तो बहरहाल ये है कि आगे से मैं देख रहा था कि गुरुजी में हाजिर दिमागी है। आगे से जवाब जो है वो उसी टाइप के जो है वो उसी टाइम दे देते हैं उनको। जैसे वो एक लड़की आई थी, वो कह रही थी कि मैं अगर मरने से मुझे डर लगता है, मुझे पैदा ही क्यों किया भगवान ने, मैं भगवान से मिलना चाहती हूँ, उनसे पूछना चाहती हूँ। तो मैं जब मर जाऊंगी तो फिर जब मुझे सारे छोड़ के शमशान घाट में जल रही होंगी, जलाने के बाद वापस आ जाएंगे, तो फिर उसके बाद वहां पे भूत जो है वो उनसे मुझे डर लगेगा। तो कह रहे थे कि आगे से कि आप तो भूतनी बन जाएंगी, भूतों के साथ मिल जाना, पार्टी करना और एंजॉय करना। तो मतलब आगे से वैसा ही सवाल जो है वो आगे उनको जवाब दिया। जितने भी पार्ट्स थे मजे वाले थे, फुली एंजॉय किया है। और हमारे जो समीर भाई हैं ये कम एंजॉय कर रहे थे शायद। क्या पता नहीं, मुझे लग रहा था। नहीं, कुछ ऐसे क्लिप थे जो पहले हमने सुने हुए थे तो फिर उनके ऊपर हंसी नहीं आई। वैसे जो नए नए थे उनके ऊपर हंसी आई। कुछ चीजें ऐसी होती हैं ना वीडियो में, वो रिपीट हो जाती हैं, फिर उनके ऊपर वो मजा नहीं रहता। फर्स्ट टाइम जो एक्सप्रेशन होते हैं ना उनमें ज्यादा एंजॉय होता है। उसके कहने का मकसद था कि अली भाई जो कह रहे हैं पूरी वीडियो में वो एंजॉयमेंट नजर नहीं आ रही थी, तुम एंजॉय नहीं कर रहे। रिपीट कैसे? मतलब हमने तो देखे नहीं है सेकंड पार्ट इसका। आपने कहीं देख लिया था वीडियो? सेकंड पार्ट नहीं, सेकंड पार्ट में आपको याद नहीं होगा, वो एक ही क्लिप पाया है ना, दो बार मेरे ख्याल में रिपीट हुआ, तो उस पे भी हम भी यही बात कर रहे थे बीच में कि ये राक्षसी वाला भी मेरे ख्याल में पहले हमने सुना हुआ है, क्योंकि उससे पहले भी हमने इनकी फनी वीडियो की हुई है। राक्षसी वैसे इन्होंने गुरुजी ने उनका रिप्लाई जो है वो अपने हिसाब से दिया। राक्षस जाति से ताल्लुक रखने वाला परिवार जो है वो इंडिया में वाकई मौजूद है। शायद हिमाचल प्रदेश में है या आसाम में है। वो जो घटोत्कच था उसका सुना है मैंने कि कई सारे इंडियन जो लोग हैं उन्होंने बताया कि घटोत्कच जो है उसके परिवार से लोग जो हैं वो अभी भी चल रहे हैं, सिलसिला जो है वो अभी रुका नहीं। मुझे ये समझ नहीं आती, वो कह रहे थे कि अब मैं 4 साल से आपको जो है वो सुन रही हूँ, तो मैं इंसान बन गई। वैसे ये बात उस पे हंसी आई है। मेरे ख्याल में सीएम भी हैं वो कोई, तो वो बता रहे थे, उनका स्पीच भी सुना था जहाँ पे नरेंद्र मोदी साहब भी गए थे उनके पास उनसे मिलने के लिए। तो वो शायद उस वक्त बांग्लादेश ने वो धमकी लगाई थी 7 सिस्टर वाली कि हम जो है वो 7 सिस्टर के ऊपर कब्जा कर लेंगे। तो फिर उन्होंने बताया, तो उन्होंने कहा था कि भाई हमारा इतिहास जाके पढ़ लो कि हमारा इतिहास क्या है, और कब्जा तो बड़ी दूर की बात है, तुम यहाँ पे देखो तो सही ना, फिर तुम्हें बताती हैं। तो ये चीज तो है। और उसके बाद भाई काफी सारे ऐसे लोग आते हैं जो सवाल जो हैं वो बड़े अजीबोगरीब से करते हैं, और जिस तरह का सवाल होता है फिर जवाब भी ज़ाहिर सी बात है उसी तरह से आता है। एक भाई साहब ऐसे थे जिनका सवाल ये था कि भाई अगर कोई अधर्म कर रहा है और उस अधर्मी को आप धर्म की खातिर जो है वो मार देते हैं, तो ये फिर ये भी तो अधर्म ही हुआ। तो ऐसा नहीं है, अधर्मी जो है उनको खत्म करने के लिए जो भी धर्म के माध्यम से काम किए जाते हैं वो धर्म ही कहलवाता है। तो उसमें वो लग रहा होता है कि ये आपने जो किया वो सही नहीं किया, वैसे तो वो धर्म के लिहाज से तो ठीक ही है ना। तो गुरुजी ने कहा कि अगर आपको लगता है कि ये अधर्म है तो ठीक है, फिर आप उनके हाथों मर गए फिर। तो ये चीजें तो फिर होती हैं। काफी मजे के क्लिप जो है वो गुरुजी की तरफ से आ जाते हैं। गुरुजी जो है वो अपने हिसाब से जवाब देते हैं। काफी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने गुरुजी के ऊपर टिप्पणी कर दी। वो लग्जरी गाड़ी जो है वो लेकर निकले हैं, तो उन्होंने बताया कारण क्या है। उन्होंने कहा कि टाइम जो है ना वो बचाते हैं।
और टाइम बचाना तो अच्छी बात है। उन्होंने कहा मैं तो सोच रहा हूँ कि आने वाले टाइम में मुझे ज़रूरत हेलीकॉप्टर की है, और लोग जो हैं वो तो अभी गाड़ी के ऊपर ही टिप्पणी लोगों ने शुरू कर दी है। तो इस तरह के मज़े-मज़े की जो जवाब है ना वो गुरुजी के सुनने के लिए मिलते हैं। तो बिल्कुल बात देखी जाए तो ठीक है, सबको ज़रूरत होती है भाई, ज़रूरत किसको नहीं होती अपना टाइम बचाने के लिए। लग्जरी गाड़ी हो अगर कोई मिल रही है तो भाई ठीक है। बिल्कुल ये इंटरेस्टिंग क्लिप थे, और नो डाउट पहला पार्ट हमने किया था वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, और उसके ऊपर जिस तरह की चीज़ें हो रही थी, लोगों के सवाल भी अजीब अजीब तरीके के होते हैं। और बड़ी बात है कि गुरु जो है वो उसको सुन रहे होते हैं, और सुनने के बाद जो है इतना टेम्पर रखना कि कुछ सवालों के ऊपर वाकई हंसी आ जाती है, और फिर हाजिर दिमाग होना आगे से। और जैसे बीच में मैं ऐसे इशारा कर रहा था कि उन्होंने कहा कि लड़की कह रही थी कि फीमेल कि मुझे गुस्सा बहुत आता है और पता नहीं क्यों, और ये और वो तो कह रहे थे जब भी तुम्हें गुस्सा आए ना, उंगली जो है ना अपने मुंह के ऊपर इस तरह रख लेती है। अब मैं ऐसे कह रहा था तुझे ज्यादा गुस्सा आता है, जब भी तुम्हें गुस्सा आ रहा है उंगली जो है मुंह के ऊपर रख लेनी है। तो बीच में एक चचा आया था, वो यार यकीन मानो अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड इन सीरियस नोट हमारे सामने होता और मैं इतने बड़े मन के ऊपर बैठा होता तो मैंने हंस हंस के मार जाना था कि यार क्या पूछना चाह रहे हो। वहां पे लगना चाहिए था क्लिप के, मतलब कहना क्या चाहते हो, हमें भी समझ नहीं आ रही थी। चाचा क्या पूछना चाह रहा है कि मैं पहले क्या था। उन्होंने कहा तुम्हें बताया तो है तुम फलां जगह से हो, तो तुम अपना बता भी रहे हो, तारुफ करवा रहे हो। नहीं नहीं मैं पहले क्या था, मैं कहाँ से हूँ जैसे वो बंदा असल में खोया वो नहीं होता। वो पूछना चाह रहा था कि पहले वो किस यूनि से थे। कहते हैं ना हाँ, कि यूनियां जो है वो उनका हर पिछला में जन्म चेंज जो होती है रहती हैं। वो जन्म की बात कर रहे थे ना, तो वो पिछले सोच रहा जन्म। था कि पिछले जन्म में पता नहीं वो किस यूनि में होगा। 84 लाख यूनियां बताई जाती हैं कि वो कर्मों के माध्यम से जो है ना वो जन्म चेंज होता रहता है इंसान का। ये सनातन धर्म का पॉइंट है। नहीं वही बात ना कि पहले मैं कहाँ से था, किधर से था, मतलब वो ये पूछना पिछले जन्म में मैं कौन से शहर से था, किस मुल्क में था, वो अपनी क्या आदतें करता जोड़ने की था, कोशिश तो करेगा वो कहीं ना असल में कहीं। पूछना चाह रहा था। तो आदतें जोड़ने की कोशिश करेगा कि पिछले जन्म में मैं क्या कर रहा था, फिर उसको जानने की कोशिश करेगा इस जन्म में मैं क्या हूँ और किस तरह की रिएक्ट कर रहा हूँ। फिर दोनों को कंपैरिजन करेगा या कुछ भी करेगा। तो ये लोगों की साइको जो है वो उस तरह की हो चली है कि जो सवाल पूछने चाहिए, जिनके ऊपर प्रॉपर डिबेट होनी चाहिए। और लेडीज से नीचे बैठी हुई माताएं थी नीचे, तो वो जो है उनको लताड़ रहे थे काफी। उनको कह रहे थे कि बहू जो है उनका कसूर नहीं होता, तुम लोग जो है वो बहुत ज्यादा चपड़ चपड़ करती हो, और तुम लोगों ने जिंदगी गुजारी होती है, फिर उसके बावजूद भी तुम लोगों के वक्त गुजर चुका होता है, उसके बावजूद भी तुम लोग जो है वो चबर चबर करती हो और बहुत ज्यादा बोलती हो, और इसकी वजह से फिर वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। एक सीरियस मैटर था, उसको एक फन अंदाज में उन्हें समझाने की कोशिश करो। नीचे हंस भी रही थी कि बहुत सारी लेडीज जो थी वो हंस रही थी इस चीज के ऊपर। उन्हें कह रही थी कि बर्दाश्त करो, ठीक है। और जब फिर आप बार बार बोलती हैं, क्रिटिसाइज करती हैं, टोकती हैं, तो फिर वो जो बहू होती है वो कहीं ना कहीं कहती है कि ये बोलती रहती है बुढ़िया। तो आखिरकार वो भी बोलना सीख लेती है, वो भी रिटेलिएट करती है। एंड आफ्टर दैट वो लड़ाइयाँ जो है वो बढ़ती हैं। एक सीरियस मैटर था लेकिन उसको एक फन अंदाज में डिस्कस किया जा रहा था। और भी काफी सवाल जवाब वो थे। वकील वाला जो था ना, वो चचा जो वकील आए थे, यार देखा जाए तो वकील जो है वो वाकई उनको वही केस मिलता है जो कि वाकई जो है वो ठीक नहीं होता। एक बात है, बाकी गवर्नमेंट जो है वो देख लेती है, तो जो अच्छे होते हैं उन पे वो केस नहीं होता। अगर हो भी जाए तो वो जल्दी खत्म भी हो जाता है। लेकिन जो असल केस होते हैं वो या तो कोई जो है वो गुनाह करके आए होते हैं, किसी को कत्ल करके आए हूँ, किसी का रेप करके आए हूँ, तो जो वकील उनको बचाते हैं तो वो भी गलत है। लेकिन अगर वो ये काम नहीं लेंगे तो वो तो भूखे मर जाएंगे। ये भाई बहुत सारे छोटे छोटे केसेस होते हैं वो ऑलरेडी कर लेते हैं वो रिजॉल्व। इन्होंने कहा कि गुरु कह रहे हैं कि दोनों केसेस में से आप देखते हैं कोई केस आपको पता चल जाता है कि अच्छा या बुरा। उसका सवाल ये था अपने वे से कि यार मैं अच्छा करना चाहता हूँ। तो अगर आप अच्छा करना चाहते हैं, आप बुरा नहीं करना चाहते, ठीक है, नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाना चाहते, गुनाह नहीं करना चाहते, को पाप ऐसा, तो फिर भाई आपको फिर पॉजिटिव वे चुनना पड़ेगा। उसमें नुकसान ज़रूर होगा, उसमें लॉस ज़रूर होगा। फिर आप कहें कि आप पॉजिटिव वे भी चुने, मुश्किल रास्ता भी चुने, उसके बावजूद आपको उसका उस चीज़ का बेनिफिट भी हो प्रॉपर वे में, आपके पास गाड़ियाँ हो, घर हो, वो चीज़ें बने, तो वो मेरे ख्याल में नहीं बनेगा इन रियलिटी। तो अगर आप जो है सेकंड वे चुनते हैं और कभी कभार आप पानी मारते हैं, आप दो नंबरी करते हैं,
और गुनाहगार जो है, पापी जो है उसको बचाते हैं, उसका फिर भाई उसे पता होगा, ये मेरे पास आता है और कहता है कि उसने गुनाह किया है, उसको बचाना है और ये और वो, तो ये पूरी कोशिश करेगा अपना असर रसूख लगाने की, पैसा लगाने की। जहाँ पे मेरी फीस 50,000 होगी, ये मुझे लाख देने की कोशिश करेगा, तो भाई वो मुझे बेनिफिट ही है। हर तारीख के ऊपर मुझे पैसे देने की कोशिश करेगा, डबल ट्रिपल, तो मेरे लिए तो प्रॉफिट है दोनों हाथों से। तो मैं तो केस लूंगा, मैं कहूँगा ठीक है क्योंकि मैंने करना है। तो अगर वो केस नॉर्मल वे में होगा, वो गवर्नमेंट भी उसे पुश कर रही होगी, ठीक है, वो हक सच पे हो गई ये, तो ये भाई अगर फीस 50,000 है तो ये उतनी देगा, उससे 1 रुपया जो है ऊपर नहीं देगा, ठीक है। और मैं भी नहीं लूँगा उससे ज़्यादा, और मेरी जो फीस बनती होगी मैं लूँगा और केस रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। लेकिन उसमें मेरे जो ऊपर वाले पैसे हैं ना, जो 2 नंबरी से कमाने हैं, वो नहीं मिलेंगे। तो चाचा ये पूछना चाह रहा था दोनों तरीके से कि यार अगर मैं उस चीज़ पे भी ना चलूँ, पैसा भी आ जाए, तो एट द एंड कह रहा था ना कि फिर तो केस ही नहीं मिलना, फिर तो काम ही खत्म हम लोगों का। तो मतलब वो एट द एंड ये कंफर्म करना चाह रहा था कि अगर इस तरह हो जाए कि पैसे भी मिल जाए, मेरा गुनाह भी ना हो, पाप भी ना लगे मुझे, पैसा भी ठीक ठाक कमा लूँ, तो इस तरह के सवाल जो है वो पूछते हैं। मतलब फरागत का, भागने का रास्ता जो है वो ढूंढ रही है असल में अवाम, तो चाहती है कि दोनों तरफ जो है बैलेंस हो जाए। तो भाई इस तरह बैलेंस नहीं होगा, लेकिन अच्छे सवाल जवाब भी है, फनी भी है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ जो सबसे ज़्यादा लगती है वो गुरु जो है वो जिस तरह आगे से रिटेलिएट करते हैं, रिप्लाई जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कई बार होता है, ठीक है। तो वो अच्छा लगता है कि यार लोगों के सवाल होते हैं और उसके ऊपर हाजिर जवाबी जो है इनकी। ज़बरदस्त वीडियो, अगेन फर्स्ट पार्ट भी हमने किया और मज़ा आया, एंजॉय करो। अभी सेकंड पार्ट है, आई होप सो कि आप लोगों ने ये पार्ट जो है एंजॉय किया होगा। कौन सा पार्ट जो है वो आपको अच्छा लगा, कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, वो भी याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।